दिसंबर का सबसे ठंडा दिन है। 7 डिग्री तापमान अभी है और 7 डिग्री तापमान आप महसूस कर सकते हो। आप घरों में हो और घरों में आपने 2-2 कंबल ओढ़ रखे होंगे, हीटर चला रखे होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। लेकिन एक बेटी है कि जो खुले आसमान के नीचे बैठी है, जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन की बेटी है। आपको चाहिए कि आप आइए निकल करके, और रीतू जो है वो खुले आंदोलन के नीचे आपको आमंत्रित कर रही है। ये कि लड़ाई समाज के मान सम्मान की है, ये फूले अम्बेडकर के मान सम्मान के, ये बाबा साहब के विचार को जिंदा रखने की इस मनुवादी दौर में। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। ये जो रोड है ये दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो से दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ जाता है, और ये इधर दिल्ली मेट्रो स्टेशन है और सामने हिंदू कॉलेज है। और यहीं हमारे पीछे आप देखेंगे तो ये रीतू का प्रोटेस्ट है। रात के लगभग 11 बजे हैं और 122 दिन जो है वो हो चुके हैं। आज दिल्ली में सबसे ज़्यादा कड़ाके की ठंड है, लगभग 7 डिग्री पारा है और 11 घड़ी में बज चुके हैं। कौन आदमी यहाँ रात को रुके हैं रीतू के प्रोटेस्ट में, किस हाल में है ये प्रोटेस्ट, और इतने सर्दी में जब लोग अपने घरों में सो रहे हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर कौन कौन लोग हैं मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। आप आइए, हम दिखाना चाहते हैं और यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन वो लोग हैं जो यहाँ पर रात में रुके हुए हैं। तो ये रीतू का प्रोटेस्ट है और रीतू के प्रोटेस्ट में वो तमाम लोग यहाँ पर रात में रुके हुए हैं, और मैं उनसे बातचीत भी करूँगा, बताने की भी कोशिश करूँगा कि वो लोग हैं कौन। तो ये यहाँ पर है। पहले तो मैं बता दूँ कि टेंट कुछ जो है वो लगवा दिए गए हैं। एक बड़ा टेंट है, ये 2 टेंट इधर और भी हैं, और तमाम लोगों जो यहाँ तक आए हैं उनकी तमाम की सबकी यहाँ पर फ़ोटो वगैरह लगाए हुए हैं। 122 दिन, और 122 दिन के बाद में ये स्थिति है आंदोलन की। इस स्थिति में ये लोग बैठे हैं, ना छत पर, ना सर पर छत है, ना साइड में कुछ है, हवा तेज़ है। और जैसा मैंने बताया कि 7 डिग्री पारा है। 7 डिग्री पारे का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बहुजन समाज की बेटी, दलित समाज की बेटी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन से निकली हुई बेटी, जो प्रोफेसर है, पीएचडी, वो यहाँ बैठी है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन लोगों को राजनीतिक आरक्षण दिया था, वो 131 सांसद घरों में बैठे। मजे की बात यह है कि उनमें से एक भी आज तक यहाँ नहीं आया है। वो घरों में टीवी और बीवी में मस्त हैं, लेकिन एक बाबा साहब अम्बेडकर के, फूले के, कबीर के, नानक के, रैदास के आंदोलन को बचाने के लिए रीतू यहाँ बैठी है। उनके साथ तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कड़ाके की ठंड है, कंबल वंबल सबके साथ प्रॉपर हैं। मैंने भी सर पे आज पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया हूँ। तो रीतू, 122 दिन कड़ाके की ठंड, क्या लग रहा है? सर क्या लग रहा है, आप देख लीजिए 22 दिन में लिटरली आज हाथ भी एकदम से ना बंद हो रहे हैं ना खुल रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है। और हिम्मत वैसे ही है, जज्बा वैसे ही है, जोश और जो पहले दिन था उससे भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है समाज का प्यार नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, बहुत मिला। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गायब भी हुआ, फिर मिला। लेकिन अगर कांस्टेंट रहता तो 122 दिन नहीं होते, 20 दिन में ही काम हो जाता। हो सकता है 2 दिन में ही हो जाता, अगर एक ही साथ समाज आ जाता। आप अपनी हालत देख लो कैसे, आज आपने भी पूरा सर बांध रखा है, वरना आप तो बिल्कुल ऐसे बिना टोपे के आते हैं हमेशा यहाँ पे। मैं तो आज आया, चलो इधर से निकल रहे थे, मैं देखे 122 दिन हो गए और ठंड बहुत ज़्यादा है आज दिल्ली में। तो आज सबसे ज़्यादा ठंड है। तो देखा कि कौन कौन मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ मिले, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि आप लोग डटे हुए हो मोर्चे पे। और यही अम्बेडकरवादियों की पहचान है, या तो मर के जाएंगे या मार के जाएंगे। तो मैं एक बात कहीं, अभी मैंने इसके इंट्रो में कहा कि 131 सांसद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीतिक आरक्षण की वजह से दिए, और वो शायद इसलिए दिए थे कि वो संसद भवन में अपनी आवाज़, अपने समाज की आवाज़ को बुलंद कर सकें। 131 में से 122 दिन में एक भी यहाँ नहीं पहुँचा है। वो टीवी बीवी में, रजाई में, कंबल में, हीटर में मस्त हैं। एक बेटी यहाँ लड़ाई लड़ रही है, क्या कहोगे उन्हें 131 के लिए? सर मैं तो उन्हें अपना कहती ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने तो जो बाबा साहब के सगे नहीं निकले, वो हमारे सगे क्या निकलेंगे। जिनको इतनी शर्म नहीं आई कि वो, उनकी औकात नहीं है वहाँ बैठने की, वो बाबा साहब की वजह से वहाँ बैठे हैं। जिन्होंने उनको ही जुठला दिया, उनकी नहीं मानी और किसी की दलाली करने लगे। किसी ने ऐसा है कि उस पार्टी में जाके आपको किसी ने खूंटे से बांध दिया, वो जो कहेगा आपको फिर उसकी तरह दुम हिलानी है, वो काम कर रहा है। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। सो उनसे तो आई हैव लीस्ट एक्सपेक्टेशंस, बट एक्सपेक्टेशंस और उम्मीद मुझे उनसे, दोस्त हु आर इन ऑपोजिशन, जो ऑपोजिट हैं, जो समानता की बात करते हैं, जो बात करते हैं कि नहीं हम सबको एक होके लड़ना है, हमारे समाज की लड़ाई है, जो उन पे हल्ला बोलते हैं, वो कहाँ है? जब दूसरे वर्ग की बात आती है तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। आज जब अपनी बेटी यहाँ पे बैठी है, नेम एनीवन, अगर वो यहाँ आए हो, क्या ऑपोजिशन में एमएलए नहीं है? क्या ऑपोजिशन में एमपीज नहीं है? हमारी उनसे है कि आपको दलित की बेटी नहीं दिख रही, अगर मेन मीडिया को नहीं दिखती। आप ये कह रहे हैं कि जो अपोजिशन के लीडर हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बसपा के हैं, चाहे वो सपा के हैं, अब वगैरह वगैरह, जो बीजेपी के अलावा हैं, उनको क्या सिर्फ दलितों के अगर खाना खा करके सिंपैथी लेनी होती है,
या रितु भी दिखती है उनको? मुझे तो यही लग रहा है कि सिंपैथी लेनी है और उनको किसी से कोई मतलब नहीं। अगर मैं दिखती होती तो वो यहाँ पे आते। खाना वाना कैसे, अभी लोग यहाँ रात को रुकते हैं तो कैसे बनाते हो, लाते हो, क्या करते हो? बनाते भी हैं, नहीं तो किसी ना किसी की, जैसे कन्हैया भाई साइड पे बैठे हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि जब ये आते हैं ड्यूटी से भी या कभी भी जब भी इनको टाइम मिलता है तो इन्होंने अपनी अपने आप से ही ड्यूटी लगा रखी है, ये ले आते हैं। पहले नाहरपुर वाले लाते थे, तो अभी थोड़ा सा वो बिजी हैं साहब। कभी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य ठीक नहीं है या उनकी वाइफ का, तो नहीं आते। वरना ऐसी कंटिन्यूटी जब से ये आंदोलन लगा है कभी भी नहीं हुई कि जब बेनीवाल सर नहीं आए। चाहे वो दिन का खाना हो, चाहे वो दोपहर का खाना हो, चाहे वो जितने लोग प्रांगण में हैं, उनकी चाय से लेकर हर चीज़ की फैसिलिटी देना। और आज देखो उनकी छोटी बच्ची, वाइफ की तबीयत भी सही नहीं है, बट उन्होंने जब देखा कि कोहरा इतना पड़ रहा है कल से, उन्होंने मेक श्योर किया कि वो यहाँ पे आए और रहने के लिए आ गए कि मैं अपने बच्चों रात को रुकने के लिए? आप देखें इतनी रात को वो रुकने के लिए आए कि मेरे बच्चे वहाँ पे रहेंगे। आपके स्टूडेंट भी यहाँ आए हैं? जी जी, महाराष्ट्र से चल के भाई आए हैं, ठंड में की बहाने के लिए बैठी है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये सब यूनिवर्सिटी के तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या नाम है आपका? अपेक्षा। क्या कहना चाहोगे कि मतलब आज जो मैडम के साथ आप बैठे हो, तो क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है? जस्टिस इज़ द ओनली मोटिव। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जैसे आप लोग आपने देखा होगा जो हमारा ये नारा है, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। शुरू ये कहीं से भी हो, एट लास्ट हम लोगों को चाहिए जस्टिस। और जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ये हमारी चीज़ें सिर्फ मैम तक ही नहीं, हम लोग के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी मैं यहाँ पे हूँ। कहा जाता है कि रीढ़ विहीन जो शिक्षक है वो रीढ़ विहीन विद्यार्थी पैदा करता है। अगर आज रीढ़ के साथ, बैकबोन के साथ में रितु यहाँ बैठी हैं, तो उन्होंने ऐसे स्टूडेंट भी पैदा किए हैं। कन्हैया लाल जी, आप पहले दिन से आंदोलन से जुड़े हो, क्या कहोगे? कड़ाके की सर्दी, छत पर, सर पर छत नहीं, कुछ नहीं, ये सिर्फ कंबल का सहारा है, कब तक बैठे रहोगे? जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी जो बहन ने कहा, तो इस बात के लिए तो आज हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आज जो हमारे जितने एमएलए एमपी जो बैठे हुए हैं और जो बाबा साहब के संविधान से गए हुए हैं, तो इसके लिए तो बहुत पहले बाबा साहब ने कह दिया था कि मुझे तो मेरे अपने पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया है। मैं सच्चाई में तो ये कहूँगा कि वो अपने आप को, अगर बाबा साहब के संविधान के होने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद में अगर वो अपने आप को आज़ाद कहते हैं, तो मैं उनको आज़ाद नहीं मानता, मैं उनको गुलाम मानता हूँ। तो जैसे एक पशु के गर्दन में जंजीर बांध के खूंटा से बांध दिया जाता है, और जब उसको भूखा हो, प्यासा हो, और जब उसका मालिक उसको खोलेगा, तब उसको पानी मिलेगा, खाना मिलेगा। तो हमारे जो जितने भी 131 एमएलए एमपी जो भी हैं, वो एक तरीक़ा से पशु हैं। ये कन्हैया भाई कह रहे हैं कि जो 131 सांसद हैं वो पशु हैं। एक बात मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि दलित समाज में लगभग 1100 जातियाँ आती हैं देश भर में, और चमार महार एक दलित समाज में कहा जाता है कि साहब चमार आरक्षण खा गए, महार आरक्षण खा गए। लेकिन और जो अन्य जाति, चाहे खटीक है, चाहे पासी है, चाहे धोबी है, चाहे कोली है, वगैरह वगैरह जो जाति हैं, वो भी दलित समुदाय का एक हिस्सा है। लेकिन जब से ये आरक्षण, ये आंदोलन यहाँ चला है, तब से चमारों के अलावा शायद ही कोई इक्का दुक्का यहाँ पे आए हैं। मैं जानता हूँ, ये कन्नौज जी हमारे साथी हैं, वो आए, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं। लेकिन ओबीसी समाज, जिसको हम हमेशा टारगेट करते हैं और कहते हैं कि ओबीसी समाज ने साहब दलितों का बहुत शोषण किया है, जाटों ने, गुजरों ने, यादवों ने, लेकिन आज की तारीख में जिस प्रकार से यादव जो मूवमेंट से जुड़ रहा है, जाट मूवमेंट से जुड़ रहा है, आपने देखा होगा कि सुभाष कंडू जी यहाँ भाषण दे करके गए, और गुजर आंदोलन से जुड़ रहा है। उसी कड़ी में हमारे साथ संजीव तोमर हैं, जाट कम्युनिटी से आते हैं और पहले दिन से आरक्षण से यहाँ आंदोलन से जुड़े हैं, और आज हर रात यहाँ रुकते भी हैं। संजीव, जाट हो, जाट गाली तो नहीं देते कि कहाँ के चक्कर में लग गए हो? देखिए, जब शुरू में मैं गया था यहाँ से गांव में, जब मैं यहाँ से जो पोस्टर जो लगाते हैं, मैंने लिखा था उसमें हमें नौकरी न्याय चाहिए और दिल्ली बहन के समर्थन में चलना है। तो मैंने ये लगाया, तो मेरे कुछ लोगों, जाट जो मनुवादी लोगों के बीच में जो फंसे पड़े, उन लोगों ने ये बात बोला, ये क्या लगा दिया चमारों का ये। मैं कि सुन लीजिए, आपने जो आरक्षण लिया वो बाबा साहब की देन थी। जो आज तुम जो जो बोल रहे हो ना, ये बाबा साहब की देन थी। आज जो मैं यहाँ हूँ, मैं बाबा साहब की देन पे हूँ मैं, और मैं बाबा साहब को मान रहा हूँ मैं। आप अगर ये चीज़ में किसी अगर फंक्शन में जाते हो, पंडित को बुलाते हो, पंडित तुम्हें लूटने की कोशिश किया जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने कभी नहीं बोला ये बात।
बाबा साहब ने ये बोला, अगर हमें संघर्ष करना है तो हमें आगे बढ़ना होगा, हमें पीछे नहीं हटना है। तो बाबा साहब ने हमें कभी पीछे हटाने का नहीं सिखाया, आगे बढ़ने के लिए सीख दी है। आगे बढ़ने के लिए सीख दिया। संजीव तोमर है, जाट कम्युनिटी से आते हैं। ये तमाम दलितों की उपजातियों के मुंह पर थपेड़ा है अकेला संजीव जाट के कम से कम कि ये यहाँ पर जुटा है, पहले दिन से जुटा है। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर मलाई खा रहे हैं और कहते हैं कि ओबीसी ने हमारा शोषण करा है, देख लो कि ये आदमी है जो यहाँ पहले दिन से जुटा है। बेनीवाल सर हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं थोड़ा सा। बेनीवाल जी, बहुत ठंड लग रही है आपको, है मुझे लग रहा है, मैं आपके पास ही बैठ जाता हूँ। चलिए, तो आप तो एडवोकेट हैं और छोटी सी बच्ची है आपकी, इसको थोड़ा सा पास ले आओ, अगर हो सके तो ले आओ। तो क्या कहोगे इस आंदोलन के बारे में, किधर जा रहा है ये आंदोलन? देखिए, आंदोलन बिल्कुल अपनी सही दिशा में जा रहा है और आज बहुत हाड़ कपा देने वाली ठंड है। मैं आपसे कहूँ पत्रकार महोदय जी कि ठंडी, ये सर्दी, ये गर्मी, ये सब कायरों के रास्ते रोकती हैं, बहादुरों के रास्ते नहीं रोकते। और मेरे समाज की बेटी बहादुर है और आप सब लोग बहादुर हो, तो सफलता निश्चय मिलेगी और हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और मेरा सबसे कहना यही है, जो कायर हैं वो घर में छिपे हुए हैं और जो अम्बेडकरवादी हैं असली, वो आज आपके सामने बैठे हुए हैं। तो सबसे मेरा आज फिर भी ये कहना है कि घर से बाहर निकलिए, इस बहन के हाथों को मजबूत करो ताकि जल्दी से जल्दी सफलता मिल सके। जल्दी से जल्दी सफलता मिल सके। बेनीवाल जी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। आप कहाँ से आए, आप बताएं थोड़ा सा अपना परिचय। मुंबई से आया सर। मुंबई से आए हैं, तो क्या नाम है आपका? अभिजीत। अभिजीत, ये जो आंदोलन है जिसका आप पार्ट बनने के लिए आए हैं, रात में आप भी हैं, सर्दी खा रहे हैं यार, बेकार क्यों? घरवाली के साथ, बच्चों के साथ क्यों रहे? क्यों 1500 किलोमीटर चल के आ गए यहाँ? सपोर्ट करने के लिए मैडम को सपोर्ट करिए। डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जो दिल्ली में रह रहे हैं। एक आदमी 1500 किलोमीटर मुंबई से चल के सपोर्ट करने के लिए आ गया बाई फ्लाइट, और एक तुम हो जो यहीं रह रहे हो, नंद नगरी, सीमापुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी वगैरह वगैरह, दिल्ली की सारी पुनर्वास कॉलोनी में शेड्यूल कास्ट के लोग तो हैं ही हैं, लेकिन उन कॉलोनियों में भी जहाँ पर जो महंगी और बड़ी कॉलोनियाँ, वहाँ पर भी शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं और मजबूती के साथ में। तो आइए कम से कम उस बहन का साथ दीजिए। लेकिन पहले मैं बॉम्बे के वकील हैं, बात कर लेते। बताइए क्यों आए हो यहाँ पर आप? मैडम को सपोर्ट करने आए हैं। तो सपोर्ट क्यों, मतलब सपोर्ट तो बहुत सारे लोग करें, तो आपके मन में ऐसा क्या लगा कि आपको मुंबई से यहाँ आना पड़ा? अगर हम इस मूवमेंट को टच नहीं करेंगे तो बाबा साहब ने अभी तक तो जो किया है, हमें दिया है, उसका सारा जो भी उसका पर्पस ही सर्व हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए सपोर्ट करना चाहिए। देखो, मराठी आदमी थोड़ा सा हिंदी तो ऐसी टूटी फूटी बोलेंगे। खैर, ये कुल मिला के इन्होंने मुझे भी ठंड में आज मार दिया है यहाँ। और ये रीतू हैं, और रीतू के साथ में ये हमारे एक और नीला गमछा बांध के बैठे हैं, भीम आर्मी के लग रहे हैं मुझे। एक पूछ लेता हूँ उनसे, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है मनोज हरी, झारखंड से हूँ। झारखंड कहाँ है भैया? भारत में ही है? हाँ जी, हाँ। अच्छा, भारत में ये झारखंड। तो झारखंड बिहार से निकला था कभी? जी, बिहार का ही एक अंग है झारखंड। पहले बिहार थे, इसके बाद झारखंड बना। झारखंड बोले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर से उत्तराखंड निकला, ऐसे बिहार में से झारखंड निकला। तो झारखंड में कहाँ से रहने वाले हैं आप? जिला धनबाद पड़ती है। धनबाद कोयले, तो कोयले की खदान। सही है जी। तो आप यहाँ आए हो, क्या सोच करके आए हो? दिल्ली के लोग नहीं आ रहे हैं निकल करके, क्या कहोगे नकारा लोगों को? देखिए, सबसे पहले दुख की बात यह है कि हमारे जो डॉक्टर रीतू का ये प्रोटेस्ट जो चल रही है, और हमारे जो दिल्ली का जो लोकल क्षेत्र में जो निवास करने वाले सदस्य हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख भी है। लेकिन ये आंदोलन हमारे बहुजन समाज का है, हमारे बहुजन बेटी का है, तो देश के कोने कोने से सब कोई आ रहे हैं डॉक्टर रीतू का समर्थन कर लेकर के। आज हम लोग सब मिल करके हैं, ये लोग आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूरे बहुजन ताकत जो है, ये ताकत, पूरे बहुजन ताकत जो है डॉक्टर रीतू का साथ है। और लगभग मेरा यहाँ डॉक्टर रीतू के साथ हमारा लगभग 1 महीना प्लस जो है हो चुकी है, मैं इनके साथ पे हूँ। 1 महीना से ये झारखंड से आए, ये भी हैं, और दिल्ली वालों तुम हो के तुम्हें सर्दी लग रही है। लेकिन रीतू के लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो इस कोहरे में बैठी है, और मैं यहाँ अपनी बाइक से कैसे घर जाऊँगा सोच लो जरा। बस आज बीमार होना निश्चित है। ये संजीव तोमर लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं, चौधरी साहब है, इनकी बात माननी पड़ेगी। बताओ चौधरी साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे समाज के जो टीचर वगैरह जो रिटायरमेंट हुए हैं या नौकरी पे बैठे हैं, उनको भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उनको भी आना चाहिए, उनको भी शर्म होनी चाहिए नकद, क्योंकि आज वो बेटी 122 दिन से यहाँ धरने पे बैठी है। मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप निकलिए घर से, और मैंने बोला है, हमें ना तो हम किसी से हम अपना अधिकार मांगते, ना किसी से भीख मांगते, हमें इनका गलेमान पकड़ के छीन के लाएंगे। चलिए, मैं अब इस इंटरव्यू कंप्लीट कर देता हूं। तो ये तमाम वो लोग हैं। इस बातचीत को रात के 11 बजे रिकॉर्ड करने का मतलब सिर्फ यही था कि ताकि मैं दिखा सकूं कि आज दिसंबर का सबसे ठंडा दिन है,
7 डिग्री तापमान अभी है और 7 डिग्री तापमान आप महसूस कर सकते हो। आप घरों में हो और घरों में आपने 2-2 कंबल ओढ़ रखे होंगे, हीटर चला रखे होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। लेकिन एक बेटी है कि जो खुले आसमान के नीचे बैठी है, जो फूले अम्बेडकर ये आंदोलन की बेटी है, आपको चाहिए कि आप आइए निकल करके। और रीतू जो है वो खुले आंदोलन के नीचे आपको आमंत्रित कर रही है। ये कि लड़ाई समाज के मान सम्मान की है, ये फूले अम्बेडकर के मान सम्मान की है, ये बाबा साहब के विचार को जिंदा रखने की इस मनुवादी दौर में। ये इस वीडियो के बारे में, इस बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और अब जो आपकी प्रतिक्रिया हो हमें लिखिए। धन्यवाद।